Hello students, I am Sajid Bharadwaj. Today we are going to take the new topic of our lesson and the name of the topic is refraction through spherical lenses. So far we have already studied what is refraction. I have clearly told you refraction means when light passes from one medium to another medium. It deviates from its original path. ये बात हुई अपनी प्रीवियस वीडियो में, आपको डिटेल में बताया था, कई सारी एक्टिविटीज भी आपको करके दिखाई गई थी। तो लाइट जब एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में से पास होती है या एक से दूसरे में एंटर करती है, तो आई हैव टोल्ड यू देयर इज ए चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड चेंज होती है, राइट? क्यों चेंज होती बेटा? क्योंकि दूसरे मटेरियल की ऑप्टिकल डेंसिटी पहले वाले मटेरियल से डिफर करती है। अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी का जो मैटर आता है, ये हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में ही काम करेगा, ओपेक में काम नहीं करेगा। तो अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार लेंस को समझ लेते हैं कि लेंस क्या है। लेंस इज एक्चुअली a piece which is usually made up of glass and which has the converging or diverging ability. अब आप कहेंगे सर ये कौन सी टर्म आ गई कन्वर्जिंग? कन्वर्जिंग का मतलब होता है टू कन्वर्ज द रेज, जो रे उसके अंदर से पास हो उनको वो पास लेकर के आए। एक फिगर बना रहा हूं, अगर हम इस तरह की फिगर बनाते हैं बोर्ड पर, this figure is known as convex lens. Convex lens. It is the convex lens. ये आपके सामने है. You can see this. It is thicker from the center and thin at the edges. ये किनारों से पतला है और बीच में से मोटा है, और यही वजह होती है कि जब इसमें से लाइट की रेज पास होंगी, इफ द रेज आर कमिंग लाइक दिस, ये हमने सेंट्रल रे ली है और इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। फिर से यहां पर हमारे पास एक पॉइंट रहेगा एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। इफ ए रे इज कमिंग लाइक दिस एंड अनदर रे इज कमिंग लाइक दिस, बोथ आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेंस, these rays will meet on the opposite side, दूसरी साइड, आर पार हो गया भाई अब की बार, ठीक है? तो रेज आएंगी एंड दे विल मीट लाइक दिस, दे मीट एट वन पॉइंट। अब रेज यहां पैरेलल थी और यहां जाते जाते वो कन्वर्ज हो गई है, पास आ गई है। सो द कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, ध्यान करेंगे इसे। And this particular point where the rays meet, that is called the focus. लेकिन बेटा कॉन्वेक्स लेंस है, ये लेंस देखो इधर से भी आर पार लाइट, दूसरी तरफ से भी आर पार। इसका मतलब लाइट इधर से भी जा सकती है और लाइट उधर से भी आ सकती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर लाइट इधर से जा रही तो ये फोकस बन गया, और अगर बाई चांस उधर से लाइट आ रही होती तो इधर फोकस हो सकता था। तो इसका मतलब यहां भी फोकस पॉसिबल है। अब आप कहेंगे सर इट इज कंफ्यूजिंग, दोनों साइड फोकस कैसे? यस, इट इज पॉसिबल। ये इस बात पर डिपेंड करेगा, हालांकि हम आगे साइन कन्वेंशन में इस बात को डिसाइड कर देंगे कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रखनी है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना रे डायग्राम में, रेज हमेशा ऐसी लानी, बट पॉसिबिलिटी दोनों है, इसलिए दोनों तरफ इधर भी एफ लिखेंगे, इधर भी एफ लिखेंगे, ठीक है? अब दो अगर एफ हो गए तो डिसाइड करना पड़ेगा दोनों को हम कुछ नंबरिंग दे दें। तो इस वाले को, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है, पहले नंबर पर ये पड़ रहा है, सो इट इज कॉल्ड द F1। इसको F1 बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देंगे फिर इजी करने के लिए? F2। और बेटा अगर यही लेंस हमारे पास कंप्लीट कर दिया जाए इस तरह से, तो इसका मतलब ये किसी स्फीयर में से निकला, और अगर इधर स्फीयर है तो इधर भी स्फीयर रहा होगा, दोनों साइड स्फीयर है, और हर स्फीयर का क्या होता है? एक सेंटर भी होता है। इसका मतलब इस स्फीयर का सेंटर अगर हम माने, थोड़ा सा फिगर अलग बन गई है,
तो इसका सेंटर 1 सेकंड के लिए मान लिया जाए, सपोज करो यहां पर है, हालांकि है नहीं, बट फिगर के हिसाब से हमें दिखाना है, और इसका सेंटर अगर यहां पर है तो 2 सेंटर हो गया आपके पास, फिर कंफ्यूजन होगा। लेकिन ये डिस्टेंस यहां से यहां और ये आगे वाली डिस्टेंस आपने जब भी रे डायग्राम बनाए, यू हैव टू टेक देम इक्वल। तो अगर ये F1 है तो इस डिस्टेंस को यहां पर जहां मैंने C लिखा है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है C, वहां पर आपने इसे कहना है 2F1, यानी जितना ये डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस आगे हो गया। या ये बोले कि ये अगर 5 है तो यहां से यहां तक टोटल 10 हो गया, तो यहां लिख दो C1 और इधर लिख दो C2, और अगर ये F2 है आपका तो इसके ऊपर लिख दो 2F2। ध्यान करो, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये सेकंड साइड है, सेकंड साइड है तो F2 एंड 2F2। ये इरेज कर दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बनाया है। इसका मतलब ऐसे रेज मिल सकती हैं। सो इट इज द कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस। सेकेंड टाइप दैट इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग, उसकी शेप हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इफ इट दिस इज द लेंस, अब इसमें से भी अगर हम ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस अज्यूम करें, इफ ए रे ऑफ लाइट इज कमिंग लाइक दिस, अनदर इज कमिंग लाइक दिस, ध्यान करेंगे बेटा सेंटर तक सीधी लानी है, इसके बीचों बीच कुछ बुक्स में ऐसे भी कर दिया जाता है, ऐसे यहां से बच्चों की इजी करने के लिए एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं टीचर लोग, स्ट्रेट आनी चाहिए, और ऐसे आप इसमें से भी चाहें तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन जहां पर मिलेगी दैट इज O, O बोले तो ऑप्टिकल सेंटर, इट इज आल्सो ऑप्टिकल सेंटर, बट इसकी नेचर अलग है। ये दोनों तरफ से, ये सेंटर में से, ये वाला सेंटर में से क्या है, थिक है, इट इज बल्ज आउटसाइड फ्रॉम द सेंटर एंड थिन एट द एजेस। तो अगर ये रेज को पास लेकर के आया, रेज इसने वास्तव में मिलाई, तो इसका मतलब इसने कन्वर्जिंग नेम, और ये उल्टा काम करेगा क्योंकि नेचर ही अपोजिट है। ये सेंटर में से थिक है, ये सेंटर में से थिन है, दिस इज अनदर वन, दिस इज अनदर वन, इट इज थिन फ्रॉम द सेंटर एंड थिक एट द एजेस। तो नेचर अपोजिट है, सो इट विल पास द रेज अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डाइवर्ट करेगा, और डाइवर्ट करेगा, रेज उधर नहीं मिलेंगी, तो दिस सीम्स टू बी मीटिंग ऑन द बैकवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। नाउ अब इसका फोकस ये बन जाएगा, बट इट इज नॉट द रियल फोकस। लिखना तो पड़ेगा भाई, ठीक है, रियल नॉन रियल की कोई बात नहीं है, वी हैव टू राइट। तो द रेज आर डाइवर्टिंग फ्रॉम ईच अदर, सो इट इज नेम इज कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। इसकी पहचान के लिए आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी प्रिंटेड मैटर अगर है, ये आपके सामने प्रिंटेड मैटर है, इस प्रिंटेड मैटर को अगर आप कॉन्वेक्स लेंस से देखेंगे, इट इज कॉन्वेक्स लेंस। देखिए अगर हम इसको धीरे धीरे दूर लेकर के जाते हैं, पास लेकर के आते हैं, द साइज ऑफ द अल्फाबेट सीम्स टू बी एनलार्जिंग, मैग्निफाइड, इसलिए इस लेंस को मैग्निफाइंग लेंस भी बोला जाता है। इट इज कॉन्वेक्स, इट विल फॉर्म द रियल इमेज, अभी देखेंगे। एंड सेकेंड इज द कॉनकेव, इट इज थिन फ्रॉम द एजेस, और पहचान के लिए इट विल ऑलवेज फॉर्म स्मॉलर इमेज, अल्फाबेट और ज्यादा छोटे होते दिखाई देंगे बड़े होने के बजाय, राइट। तो ये चीज आपने ध्यान कर। सेकेंडली आप बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि अब हम लेंस की बात कर रहे हैं, प्रीवियसली हमने मिरर की बात की थी। मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेंस आर नॉट रिफ्लेक्टिंग, दे आर रिफ्रैक्टिंग, ठीक है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। फिर से बताया मैंने, देयर आर टू टाइप ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। हाउएवर देयर आर मोर टाइप ऑफ लेंसेज आल्सो, लेंस की और भी टाइप हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये दो मेन है, हम इन्हीं पर फोकस करेंगे। और ये दोनों के दोनों क्योंकि किसी न किसी स्फीयर से निकाले गए हैं, स्फीयर से निकालने की वजह से इनका नाम क्या हो गया, स्फेरिकल, ठीक है। इसमें दोनों साइड बाहर की ओर निकली हुई है, तो कभी कभी इस कॉन्वेक्स को समटाइम वी आल्सो नोन एज द डबल कन्वेक्स और बाई कन्वेक्स, BI, बाई कन्वेक्स। इसी तरह से आपका कॉनकेव या बाई कॉनकेव, समटाइम इस टाइप के लेंस भी हो सकते हैं। वन साइड इज प्लेन
another side from the center outside. It is plano-convex. Plano-convex. One more is like this. It is plano-concave. तो इस तरह से हमारे डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम सिर दर्द नहीं लेंगे उनके लिए. वी शैल फोकस ओनली दीज टू. क्लियर होगी बात. अब लेंस आपका कन्वर्जिंग मटेरियल है, ये वाला कन्वर्जिंग है, ये वाला डाइवर्जिंग है, लेकिन दोनों के दोनों रेज को क्या करते हैं, या तो पास लाएंगे या दूर भेजेंगे अपने अंदर से पास होने के बाद. दैट इज वाई दीज आर द ट्रांसपेरेंट बॉडीज. लेंस आर ऑलवेज ट्रांसपेरेंट. ठीक है. हालांकि हमारे पास और भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं. दिस ग्लास स्लैब इज अगेन ए ट्रांसपेरेंट बॉडी, लेकिन ये रेज को इस तरह से कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं करेगी. ठीक है. अपोजिट फेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर. आपके पास एक ऐसा आइटम भी होता है, इट इज कॉल्ड द प्रिज्म. इसके बारे में आप आगे बात करने वाला हूं. ठीक है. जब इसकी एक्टिविटी आएगी तब इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा. तो ये सभी के सभी हमारे पास ऑप्टिकल डिवाइसेस है. क्या वर्ड बोला मैंने? ऑप्टिकल डिवाइसेस. लेंस, मिरर्स, ग्लास स्लैब, प्रिज्म. ठीक है. दिस टाइप ऑफ थिंग्स. कैमरा, ह्यूमन आई, ऑल दीज आर द ऑप्टिकल डिवाइसेस. चलिए, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास लेंस टू टाइप के हैं. उसके बाद कोई भी लेंस इधर कॉन्वेक्स और कॉन्केव, हाउ दे विल फॉर्म द इमेजेस. इमेज कैसे बनाएंगे बेटा, ध्यान करेंगे. जब हम मिरर की बात करते हैं तो मान लीजिए सामने ये विंडो है, तो मिरर के केस में उधर से लाइट आएगी सामने, मिरर से स्ट्राइक करेगी और यहां हम स्क्रीन रखेंगे तो विंडो का इमेज हमें दिखाई पड़ेगा. बट इन केस ऑफ लेंस, लेंस के केस में ऐसा नहीं होगा. लेंस के केस में लाइट उधर से पास होगी. आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश करता हूं, अगर दिख गया तो आप लोगों को. दिस इज द प्लेन सरफेस. सामने विंडो है. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. आई एम ट्राइंग टू शो यू द इमेज ऑफ द विंडो, अगर पॉसिबल हुआ तो. यस, यू कैन सी ए लिटिल इमेज. ये ऊपर आपको दिखाई देगा. हालांकि यहां लाइट का फोकस बन रहा है बीच में, नीचे वाला नहीं. देखिए ऊपर जो इमेज हमारे पास बना है, दैट इज ऑफ विंडो. ये इमेज आपके पास रियल इमेज. लाइट को भी फोकस करते हैं तो लाइट का भी देखिए एक इमेज बनता है आपका. यहां ये लाइट को फोकस किया गया आपकी बार. ए वेरी स्मॉल लाइट का बहुत छोटा सा इमेज हमें दिखाई दे रहा है. इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है. कॉन्वेक्स लेंस अभी यहां बनाया गया था, रेज को पास लेके आता है. बड़ी चीज का भी छोटा इमेज बना सकता है, लेकिन कब बनाएगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे. चलिए, अब हम इमेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, हमारे पास किस तरह से पॉसिबल है. देखो बेटा, अभी आपको बताया व्हेन द लाइट विल पास थ्रू द लेंस, रेज विल कम क्लोज और सीम्स टू बी गोइंग अवे. ठीक है. या तो दूर जाती हुई दिखेंगी या पास आती हुई, और दोनों ही केस में हमारे पास इमेज बनेंगे. ठीक है. अब ये वाला अगर आपके पास है, इफ द रेज आर एक्चुअली मीटिंग आफ्टर पासिंग द लेंस, if they are actually meeting, that means it is a real image. Rays की direction like this, like this, like this, like this, and this point that is called the optical center. Lens का नाम देना चाहें तो you can say MN, that is the lens. So if the object is at infinity, that means it is not visible to us. So when the object lies at infinity, object at infinity, what is happening? The rays are coming. किसके आ रही है? पैरेलल. किसके पैरेलल आ रही है? टू द प्रिंसिपल एक्सिस. बट इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने मार्किंग करनी है कुछ पॉइंट्स की. कौन से पॉइंट की मार्किंग करनी है? ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर याद करो बेटा, मिरर में मैंने बताया था, अगर आपके पास मिरर है तो यहां पर बताया था पोल. पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर. Pole is the center of mirror. Optical center is the center of lens. दोनों लेंस के सेंटर बनते हैं. कॉन्वेक्स का भी बन गया, कॉन्केव का भी बनेगा.
यहां पर अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एक पॉइंट लेना आपने, दैट इज कॉल्ड द फोकस, प्राइमरी फोकस है ये भी, इधर वाला भी प्राइमरी फोकस है। ये F1 है तो इसका नाम F2 देना है। जितना ये डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पर आप अपने दूसरा पॉइंट मार्क करना है, ये 2F1 या C1, और इसके ठीक आगे अगर ये F2 है तो इतना ही डिस्टेंस पर आगे आपने क्या पॉइंट लिखना है, 2F2 या C2। Now the rays are coming parallel when the object is at infinity. Object at infinity पर है। Rays are coming parallel to the principal axis. After passing through the lens, they meet at one point actually. That means actual image is formed. Actual image का मतलब कैसा इमेज हुआ बेटा, रियल। नीचे वाली रे ऊपर चली गई, ऊपर वाली रे नीचे चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट सामने रखा है तो अप साइड डाउन दिखाई देगी और नीचे वाली साइड ऊपर दिखाई देगी, रिवर्स इज देयर। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए इंफिनिटी पर इस तरह से है तो यहां अपोजिट हो गया, तो रियल एंड इनवर्टेड, राइट। अब क्योंकि ये आपकी एक लाइन है और लाइन पर ये पॉइंट की फॉर्म में बना है, पॉइंट की फॉर्म में बना तो बोलेंगे हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। और कहां पर बना, एट फोकस पर बना, F2 कह सकते हो, एट फोकस। ऐसा कब हुआ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, कैसे बनाए रे, वही दो रे बनानी है। रे डायग्राम में कोई नई बात है ही नहीं, नथिंग न्यू। अगर आपको मिरर के समझ में आ गए तो एग्जैक्टली ये भी इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर क्लियर कर देता हूं, रूल क्या रहेंगे। फर्स्ट रूल, इफ इट इज द लेंस, इट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, a ray which is coming parallel to the principal axis will pass through the focus से पास होगी, and vice versa का मतलब ये हुआ कि अगर वो पहले ही फोकस से आ रही हो, मान लो यहां पर फोकस है, एक बच्चा कहता मैं एक रे को यहां से शो करता हूं लाइक दिस फोकस से, अब ये यहां तक लेके आना है, उसके बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास हो जाएगी, और अगर वो पहले ही फोकस से जा रही है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल। याद करो, मिरर में ऐसा ही बताया था या अलग बताया था, सेम थिंग वाज देयर। सेकंड पॉइंट, मिरर में क्या बताया था, मिरर के केस में ये कहा था कि एनी रे विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर गोज अनडेविएटेड। यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की बजाय हमने क्या लेना है, ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर है। अगर कोई रे इस तरह से जाती है, कोई रे इस तरह से जाती है, कोई रे ऐसे जाती है, कैसे भी जाए, एनी रे विच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर दैट ऑलवेज गोज स्ट्रेट, वो कहीं भी डेविएट नहीं होने वाली। तो दो ही रूल है बस, ज्यादा नहीं है, परेशान नहीं। दोबारा याद करिए, जो पैरेलल आ रही है वो फोकस से जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी दैट विल गो अनडेविएटेड। ठीक है, क्लियर। चलिए, नाउ टेक द सेकंड पोजीशन। अब सेकंड पोजीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मानते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1। पहले एक बार फिगर बनाएं। ये हमारे पास एक लेंस बन गया, ये लेंस में से कौन सी एक्सिस बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर रखिए O, यहां रखिए आप F1, यहां रखिए 2F1 मतलब C1। इक्वल डिस्टेंस पर यहां रखिए F2, ऊपर लिख देते हैं, इजी रहता है, यहां लिख देते हैं 2F2, राइट। कोशिश ये करना आप मेजर करके लिखें, हाथ से लिख रहा हूं, हाथ से थोड़ा सा अंदाज दाएं बाएं हो जाता है। अब की बार ऑब्जेक्ट हमें यहां दिखाना है, इट इज द ऑब्जेक्ट AB बियॉन्ड 2F1, BYOND बियॉन्ड 2F1। कौन, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। दो रूल, पहला रूल क्या, पैरेलल लेकर के आइए, पास इट लाइक दिस, पास थ्रू द फोकस लाइक दिस, पैरेलल रे पास थ्रू द फोकस, पहला रूल। सेकंड क्या बताया, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी,
ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऊपर का एंड है। आपने स्केल लेना बेटा, स्केल, और स्केल के साथ इस तरह से सटा करके इसको बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करना है। ठीक है, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन एट ऑल, बिल्कुल सीधा जाने दीजिए। लेट इट पास लाइक दिस। नाउ ये एरो मार्क, दिस इज वन मोर एरो मार्क, द रेज आर मीटिंग ओवर हियर, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो ये अगर आपका ए बी है, नाउ इट इज ए डैश बी डैश, इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। नीचे बना, नीचे बनते क्या होगा, इन्वर्टेड। रेज आर एक्चुअली मीटिंग मीन्स रियल, तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। You can see the size. It is object AB. It is image A dash B dash. Clearly दिखाई दे रहा है, रटने की जरूरत नहीं। मैं I always say no need to cram the things. रटना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। ठीक है, तो ये छोटा दिखाई दे रहा है, छोटे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड। चौथी चीज लिखनी होती है पोजीशन की, कहां बना, देखो ये रहा F2 और ये क्या है 2F2। तो इसका मतलब क्या लिखते हैं बेटा, बिटवीन F2 एंड 2F2। सिंपल, दो रे पास करो बस, जहां मिलता है मिलने दो, चिंता ही नहीं करनी, ज्यादा दिमाग ही नहीं खपाना। हाँ, केवल एक बात का ध्यान करना है, ऑप्टिकल सेंटर बीच में होना चाहिए, जितना ये डिस्टेंस लेते हैं उतना आगे लेना है, और इसी तरह इधर भी सेम डिस्टेंस। अगर आपने डिस्टेंस आगे पीछे कर दी, आई विल नॉट टेक द गारंटी। लेंस के दोनों साइड बराबर रखनी है। कभी कभी बच्चे एक साइड को ज्यादा थिक बना देते हैं, एक को कम बना देते हैं, तो भी आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। अदरवाइज डायग्राम इज द सिंपलेस्ट गेम, इट इज ए फन, आई ऑलवेज से इट इज ए फन, क्योंकि दो ही तो रे याद करनी है। जो पैरेलल आ रही है फोकस में जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है सीधी जाएगी, सीधा काम सीधा डायग्राम, बात खत्म। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड लेवल, थर्ड में क्या करना है, फिर से वही, इट इज कंस्टेंटली रिपीटिंग, लगातार चीजें रिपीट हो रही है। इट इज O, इट इज F1, इट इज 2F1, नाउ द ऑब्जेक्ट इज ओवर हियर। अब की बार ऑब्जेक्ट आपने यहां पर लेना है। दिस इज द मोस्ट टिपिकल थिंग। अगर इमेज की बात आती है तो ये पोजीशन सबसे टिपिकल मानते हैं हम, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली हमें 2F पर मैच करना होता है, और वो कई बार आगे पीछे हो जाता है। सो सबसे ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा आपको स्पीकर को बनाते समय। इट इज 2F1, 2F2, सॉरी, इट इज F2 एंड इट इज 2F2। 2 मीन्स सेकेंड साइड, 1 मीन्स फर्स्ट साइड, F मीन्स फोकस, ये पहला फोकस, ये दूसरा फोकस है, लेकिन दो फोकस एक साइड नहीं होते। ये था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन हमारी बुक ने इजी बनाने के लिए इसको 2F कहना शुरू कर दिया। चलिए, ध्यान करना है बेटा, सेंटर तक सीधी आई के लेंस का जो सेंटर वहां तक सीधा लाना है। कभी कभी बच्चे ये गलती भी करते हैं, वो यहीं से बेंड करना शुरू कर देते हैं ऐसे, ये भी गलत है। और सम टाइम बच्चे क्या करते हैं, इसको सीधा आगे ले जाते हैं और यहां से बेंड करते हैं, ये भी गलत है। मेरी बात क्लियर हुई? तो बेंड कहां से करना है, सेंटर में से, सेंटर तक रे को स्ट्रेट लेके आना है। अब ये सेंटर हो गया हमारे पास, लेंस का सेंटर। आपको दिक्कत आए तो आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, स्केल लीजिए, बीचों बीच लगाइए, लाइन ड्रॉ कर लेना। अब इसको, इस पॉइंट को मिलाना है F2 से, F2 से, लाइक दिस। ये F2 हमारा, यहां मान लेते। सेकंड आपको बता रखा है मैंने, ऑप्टिकल सेंटर से लेट इट गो इट लाइक दिस, इसको सीधा जाने दीजिए, और ये F2 के ठीक नीचे भी लिखा। अब अगर ये हमारा ए बी है, ये आपका A डैश B डैश है। लुक, बियॉन्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, रेज आर एक्चुअली मीटिंग, रे के एरो मार्क जरूर दिखाने हैं, एरो मार्क नहीं दिखाए तो टीचर मार्क डिटेक्ट करेंगे। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में भी ये लिखा होता है। ठीक है, तो आप ध्यान करिए, इसका मतलब ये हुआ रियल एंड इन्वर्टेड। कहां बना बेटा, एट 2F2, एट 2F2, यानी एक तरह से सेंटर पर ही बन गया। याद करो मिरर के केस में, मिरर ऐसे आ रहा था, मिरर के केस में ये F था आपके पास, ये C था। जब C पर ऑब्जेक्ट रखा था तो C के ठीक नीचे इमेज बना था। सेम पोजीशन, प्लेन मिरर की तरह, सेम पोजीशन सेम साइज, ठीक है, सेम डिस्टेंस सेम साइज। तो ये अगर 2F2 पर है तो इमेज भी 2F2 पर। ये अगर आपके पास
F2 है जैसे, ठीक है, तो ये भी F2 है, इसलिए सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन तो सेम साइज। क्लियर है बात? तो ये चीजें हम कर लेंगे। अब इससे अगले में क्या करना है, हर चीज को बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं, इट इज सिंपली रिपीटेशन। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा, बिटवीन F1 एंड 2F1 यहां पर आएगा, यहां पर आएगा तो हम फिर से दो ले लेंगे। अब आप देखो क्लियरली, ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द लेंस। ऑब्जेक्ट तो आगे आने की कोशिश कर रहा है और इमेज क्या करने की कोशिश कर रहा है, दूर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आपके पास ये 2F2 और ये आपके पास, I'm sorry, it is F1, 2F1, it is F1, it is 2F1, जब यहां पर आपके पास बीच में है तो वही काम करना है, एक रे स्ट्रेट जाएगी लाइक दिस, दूसरी रे अब आपने इसके ऊपर से लेनी यहां से लाइक दिस, और इसकी अब की बार हमारे पास जो होने वाला है वो क्या डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस ये आएगा, देखो जो पैरेलल आ रही है दैट विल पास थ्रू द फोकस, नो इशू, बट जो अब की बार ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से लाइक दिस, इट गोज एंड इट मीट ओवर हियर, अब यहां पर भी लाइक दिस। क्लियरली क्या हुआ बेटा, इमेज इज फाउंड बियॉन्ड 2F2, इट इज enlarged but it is again below the principal axis, so real और inverted अभी भी है। at 2F2 की बजाय क्या बन जाएगा, beyond 2F2, सेम साइज की बजाय क्या हो जाएगा, मैग्निफाइड। 2F2 तक आने तक छोटा था, यहां पे आते बराबर हुआ और अब बड़ा हो गया। अब अगली पोजीशन लेंगे F1, ये वाला, ठीक है। एक बार क्लियर डायग्राम बना देता हूं। Simple, draw the lens like this. Mark the optical center. It is F1, it is 2F1, it is F2, it is 2F2. Now the object is at the focus. यहां पर ऑब्जेक्ट आपके पास क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लाइज एट F1. F1 बोले तो फोकस पर है। What will happen? A parallel ray. बेसिक रूल कभी नहीं आपने वायलेट करने, नियम कभी नहीं तोड़ना, नियम तोड़ेंगे तो पनिशमेंट भुगतेंगे, सीधी सी बात है, चाहे रोड पर करिए चाहे कॉपी में करिए। पैरेलल रे पास थ्रू द फोकस लाइक दिस, सेकंड थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट इज द ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट इज हैपनिंग, पैरेलल रेज meet at infinity, parallel rays meet at infinity below the principal axis, principal axis के नीचे मिलेंगे, infinity पर जाकर के मिलेंगे। अब नीचे मिलेंगे इसका मतलब इमेज बहुत बड़ा बनेगा। तो क्या लिखे हम, हाईली मैग्निफाइड, क्या लिखे बेटा, हाईली मैग्निफाइड। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा उल्टा, उल्टे की इंग्लिश क्या होगी, इनवर्टेड, और जो इनवर्टेड होता है वो कैसा होता है, रियल, और कहां बनेगा, एट इंफिनिटी। क्लियर होगी बात, दैट्स ऑल। आपको नहीं लगता ये मिरर वाला रिपीट हो रहा है बार बार, डिफरेंस क्या रहा है, मिरर में उसी साइड में रेज आ रही थी बिकॉज मिरर वाज रिफ्लेक्टिंग, और आगे क्या हो रहा था, अब की बार क्या हो रहा है, रेज आर गोइंग अवे थ्रू द लेंस बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन किस में होता है, मिरर्स में, रिफ्रैक्शन किस में होता है, लेंसेज में। हम कितने टाइप के लेंस पढ़ रहे हैं, दो टाइप के। कौन से लेंस पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल लेंस। मिरर भी कौन से पढ़े थे, दो, स्फेरिकल एक पढ़ा था कॉनकेव, एक पढ़ा कॉन्वेक्स, वही चीज यहां पर है। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, कॉनकेव में हर टाइप के इमेज बने थे मिरर में, यहां पर कॉन्वेक्स लेंस में बन रहे हैं, नाम बदल गया बेटा, ठीक है, काम तो वैसा ही है लेकिन नाम बदल गया, वहां था कॉनकेव मिरर, यहां है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, याद रह जाएगी बात। चलिए लास्ट पोजीशन, अब लास्ट पोजीशन में क्या होगा,
याद करो मिरर में लास्ट में क्या हुआ था, मिरर के केस में ये अगर आपका मिरर था, ये आपका पोल था, ये आपका फोकस था, जैसे ऑब्जेक्ट यहां पर रखा था बिटवीन पोल एंड फोकस, याद करो इमेज कहां बना था, बिहाइंड द मिरर, ऐसे बिहाइंड द मिरर, यानी स्पेशल केस आ गया। वर्चुअल इमेज वाज इट, बाकी सभी रियल बने, ये वर्चुअल बना। देखते हैं लेंस में क्या होता है। मार्क द लेंस अगेन, मार्क द प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर में से लेने हैं लाइक दिस, इट इज O, इट इज F1, it is 2F1, it is F2, second side, it is 2F2। बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, a ray which is coming parallel that will pass through the focus like this, and the ray which is going through the optical center that goes undeviated। ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो बिल्कुल सीधी जानी है ऐसे। व्हाट इज हैपनिंग, गैप इज इंक्रीजिंग। अगर यहां हम आई बनाते हैं, इस तरह से कोई आई बना दी जाए, तो उस आई के अंदर से देखेंगे तो गैप यहां इंक्रीज हो रहा है। अब अगर इधर गैप इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, द रेज सीम्स टू बी मीटिंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, दे सीम्स टू बी मीटिंग बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे, यहां था मिरर के पीछे, ठीक है, यहां था अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां है सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इट इज द पोजिशन, इट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब इरेक्ट। रेज आर नॉट मीटिंग एक्चुअली, सो इट इज वर्चुअल। इट इज ऑब्जेक्ट साइज AB, इट इज A डैश B डैश, क्लियरली ये इतना सा है, ये इतना सा है, बड़ा है, बड़ा है तो इंग्लिश क्या लिखें, मैग्निफाइड। कहां पर बना, बिटवीन F1 एंड 2F1, या अगर नहीं लिखो तो लिख सकते ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही बना, या बिटवीन F1 एंड 2F1 भी कह सकते हैं। सो दीज आर द ऑल पोजिशंस, ये सारे के सारे पोजीशन हमारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने टोटल कितनी पोजीशंस पढ़ी हैं, 6। फर्स्ट कहा था ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी, इमेज कहां पर बना था, फोकस पर। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे है, फोकस से थोड़ा आगे खिसक गया। ऑब्जेक्ट जब आप 2F पर आया तो इमेज भी हमारा 2F पर आ गया था, सेम साइज सेम पोजिशन, ठीक है, एंड रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे खिसके तो इमेज और आगे चला गया, जब हम F पर आए तो इमेज इंफिनिटी पर चला गया, और जब हमारा ऑब्जेक्ट F को क्रॉस करके, ये स्पेशल पोजीशन है, वेरी वेरी स्पेशल पोजीशन, ठीक है। इस साल यही पोजीशन हमारी CBSE के एग्जाम में रिपीट हुई है, लेकिन लेंस की बजाय क्या था, वहां पर मिरर था, डायग्राम आया हुआ था, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान करना, रे डायग्राम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली आएगा ही आएगा। रे डायग्राम एंड न्यूमेरिकल nobody can avoid, that is why this chapter is very 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 important chapter। तो ये चीज आपने ध्यान करनी है। सो इट इज अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। अब लास्ट हम ले लेते हैं कॉन्केव। कॉन्केव जैसे मैंने बताया आपको, कन्वर्जिंग है वो, सॉरी डाइवर्जिंग है, उसमें से रेज क्या होनी है, डाइवर्ट होनी है। अब अगर हम इस तरह से लेंस को ड्रॉ करें, ऐसे बनाना बेटा, लाइक दिस। आप चाहें तो इसके सेंटर में इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस पॉइंट। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है, बहुत ज्यादा दूर है, यू हैव नॉट टू शो द ऑब्जेक्ट, you have just simply showed two rays like this. Rays are coming parallel, that means they will go away from each other, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। इधर आप चाहें तो आपका F2 लिख सकते हैं, आप चाहें तो 2F2 लिख सकते हैं, और इधर हमारे पास अभी ये अगर इधर जाएंगे तो उधर से देखने पर क्या होगा, दे सीम्स टू बी मीटिंग ओवर हियर, यहां पर एक पॉइंट पर वो मिलते फील होंगे, एंड दैट पॉइंट इज फोकस, ठीक है। तो ये आपका F1 है, इधर आपका 2F1 लिख सकते थे आप, जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन लिख दिया हमने। तो इमेज यहां पर बना, आपकी बार इमेज कैसा बना,
वर्चुअल। जो वर्चुअल होता है कैसा होता है? इरेक्ट। एक पॉइंट साइज बना तो हाईली डिमिनिस्ड। और लास्ट क्या होगा? एट फोकस। एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहां था हमारा? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा? इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट दिखाना नहीं होता, वहां से सीधी सीधी रेंज लेकर के आनी है अपने बस। ठीक है। सेकंड केस में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को पास ले आते हैं। ठीक है। केवल दो ही केस हैं इसके, बाकी ज्यादा केस है नहीं। इफ इट इज द लेंस अगेन, it is a principal axis, say it is f1, it is 2f1. if the object is marked over here, यहां पर कहीं भी मार्क कर देते हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर से पहले कहीं पर भी, राइट? सो व्हाट विल हैपन? ए रे विच इज कमिंग पैरेलल गोज अवे, क्योंकि डाइवर्ट करता है। दूसरी रे हमारी कहां से जाएगी? दैट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से पास करनी, दैट गोज स्ट्रेट। इसका जाने का रास्ता भी है, वापिस आना हो तो भी इसी रास्ते से आनी है, इसलिए आप इसको इंसिडेंट भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्टेड भी कह सकते हैं। तो इसको बैकवर्ड बढ़ाएंगे ऊपर वाले को, लाइक दिस। नाउ द रेज आर मीटिंग ओवर दिस पॉइंट, क्योंकि जब ये वापिस आएगा तो ये फोकस से जाना जरूरी होता है। या तो ये फोकस से जाएगी या फोकस से जाते हुए फील होगी, इसलिए इसको हमने फोकस से मिलाया। तो दिस इज द इमेज, वेरी वेरी स्मॉल अगेन। लेकिन पहले वाला जो पॉइंट साइज बना था उससे थोड़ा सा बना बड़ा, इसलिए लिखेंगे डिमिनिस्ड, इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज या सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाली साइड में ही बनता है। दैट्स ऑल अबाउट इट। सो यू कैन लर्न बेसिकली, फिर से रिपीट कर देता हूं, लेंस एंड मिरर्स आर टू टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस। लेंस भी स्फेरिकल है हमारे पास, दो टाइप, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। मिरर भी स्फेरिकल है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। लेकिन डिफरेंस क्या आया? लेंस लाइट आर पार जाने देते हैं, यानी लेंसेज में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। मिरर लाइट को वापिस फेंक देते हैं, बाउंस बैक, इसलिए वहां रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। लेंसेज में, कॉन्वेक्स लेंस में, ये वाला कॉन्वेक्स है, इट फॉर्म्स ऑल टाइप ऑफ इमेज। इसने सारे टाइप के इमेज बनाए, छोटा भी, बड़ा भी, रियल भी, वर्चुअल भी, इन्वर्टेड भी, इरेक्ट भी। ये बड़ी दुकान है। मिरर के केस में मैंने बड़ी दुकान किसे कहा था? कॉन्केव मिरर को। तो मिरर में कॉन्केव और लेंस में कॉन्वेक्स। ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट इट। डू प्रैक्टिस। ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी। रूल दो याद करने। मिरर में भी दो रूल थे, यहां पर भी दो रूल है। मिरर में रूल ये था कि जो आपके पास पैरेलल आ रही थी वो फोकस से जाएगी, वो रूल यहां पर भी फॉलो किया हमने। मिरर के केस में रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए कहा कि अब की बार ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जाएगी। मिरर में भी ऑप्टिकल सेंटर को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कह दिया था। तो एक रे सीधी जाएगी और दूसरी पैरेलल आने वाली फोकस से जाएगी। These are only two rules. That's all. Thank you. Enjoy the day.